अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नईमुर रहमान, मौलम ऑफ इस्लामियात स्टडीज़, आज इस्लामियात का सबक नंबर 4 आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अज़ीज़ तलबा, सबक नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे मौज़ूआती मुताला और उसका पहला टॉपिक है तहारत और जिस्मानी सफाई। जैसे आपने 9th क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुरान, इल्म, इसी तरह ज़कात के हवाले से एक टॉपिक था। इसी तरह आपके 10th क्लास में भी 5 टॉपिक हैं, जिसमें से आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे और ये है तहारत और जिस्मानी सफाई। इसके हवाले से मैं पहले थोड़ी सी ज़ुबानी बातें आपको बयान कर दूं। ये तमाम बातें आप अपने टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। किताब के अलावा अगर कोई बात आप चाहते हैं कि मैं अपने टॉपिक को तवील करने के लिए लिखूं, तो आप मेरी इन बातों में से जो बातें अब मैं आपके सामने बयान करूंगा, इसमें से चीज़ें उठाकर अपने उस क्वेश्चन के अंदर पुट कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वसियाबका फत्ताहिर वर्रुज्ज़ा फहजुर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रह। अज़ीज़ तलबा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई जो है वो आधा ईमान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी साफ़ सुथरा रहने का हुक्म दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ़ सुथरा रहते हुए अपने ऊपर खर्च करने को और अपने बनने संवरने को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छा करार दिया। इसको मैं इस तरह बयान कर सकता हूँ कि एक मरतबा एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर हुआ। उसके बाल परागंदा थे, कपड़े साफ़ नहीं थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए और कपड़े नहीं? तो सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कपड़े हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने आप को पाक साफ़ रखो और जितनी अल्लाह ने तुम्हें दी है उस हैसियत के मुताबिक अपने आप को पहनाओ और बनो संवरो। अज़ीज़ तलबा, बनने संवरने का हुक्म हमें कुरान मजीद में और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा से मिलती है। ये बनना संवरना एक हदूद के अंदर रहकर जायज़ है। जैसे अगर कोई ख़ातून बनती है, संवरती है, तो उसको हुक्म दिया गया कि वो अपने खावंद के लिए बने संवरे। इसी तरह जुमा का दिन आता है तो हमें चाहिए कि हम जुमा के दिन गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं और जुमा की नमाज के लिए अल्लाह के बारगाह में जाकर हाज़िर हों। इसी तरह जब ईदैन का मौका आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ईद के मौका पर आप लोग नए कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, गुस्ल करें और फिर ईद की नमाज के लिए हाज़िर हों। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि दीन इस्लाम जो है वो सबसे ज़्यादा हमें सफाई और पाकीज़गी का हुक्म देता है। आपने देखा होगा कि जब हय्या अला सलाह का हुक्म आता है कि आओ नमाज की तरफ, तो हम अपने तमाम मामूलात छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब हाज़िर होते हैं तो हम अपने आप को पाक साफ़ करते हैं। किस तरह पाक साफ़ करते हैं कि अगर हमारा जिस्म या हमारे कपड़े पाक ना हो तो हम अपने कपड़ों को पाक करते हैं, साफ़ सुथरे पाकीज़ा कपड़े पहनते हैं। अगर वज़ू नहीं है, जिस्म नापाक है, तो पहले हम गुस्ल करते हैं। और अगर हमारे कपड़े पाक हों और हमारे जिस्म भी पाक हो
तो फिर हम वज़ू करते हैं और वज़ू का मुकम्मल तरीका अभी हम इसमें पढ़ेंगे टॉपिक में कि किस तरह वज़ू करके हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़िर होते हैं। तो गर्ज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें गुस्ल और वज़ू का एक बाकायदा पूरा तरीका बता दिया। अगर हमारे पर गुस्ल वाजिब है तो जब तक हम गुस्ल नहीं करेंगे हमारी कोई इबादत भी कबूल नहीं होगी। गुस्ल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले अपने जिस्म से उस गंदगी को ज़ाइल करें जो जिस्म पर लगा हुआ है। उस गंदगी को धोने के बाद वज़ू करें जैसे नमाज से पहले वज़ू करते हैं, लेकिन पाँव नहीं धोना। पाँव धोने के अलावा बाकी सारा वज़ू करें। उसके बाद गरगरा करें। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ों में से पहला फ़र्ज़ है गरगरा करना, यानी कि पानी आप लें और मुंह में डालकर एक कुल्ली करना होता है, एक गरगरा करना होता है कि मुंह ऊपर की तरफ उठाकर पानी को अपने हलक में अच्छी तरह खंगालें और फेंक दें। अगर रोज़ा की हालत में हैं तो फिर सिर्फ कुल्ली करेंगे। इसी तरह गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ ये है कि जब गरगरा करके फ़ारिग हो जाएं तो पानी हाथ में लेकर नाक में डालें और नाक में इस तरह डालें कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। जब आपको महसूस हो कि पानी यहाँ तक पहुंच चुका है तो फिर आप पानी को छोड़ दें, वो नीचे आ जाएगा। इस तरह आपका गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अगर आप वज़ू से हैं तो इसमें भी आप एहतियात करेंगे कि पानी नाक में चढ़ाते हुए एहतियात करें कि पानी नाक के ज़रिए हलक में ना उतर आए। और इसके बाद गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ है सारे जिस्म पर इस तरह पानी बहाएं कि जिस्म का कोई एक ज़र्रा, कोई एक बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। अच्छी तरह पानी को अपने जिस्म पर बहाएं और अगर बाल घने हैं तो बालों के अंदर अच्छी तरह हाथ मार लें ताकि आपका गुस्ल का जो तीसरा फ़र्ज़ है वो अदा हो जाए। अज़ीज़ तलबा, हमारे आज के टॉपिक में यही बातें थीं जो मैंने आपके सामने बयान की। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ आपके सामने बयान किए। आपको मैं वज़ू के 4 फ़राइज़ भी बयान करता चलूँ कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ और वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। वज़ू का पहला फ़र्ज़ है दोनों हाथों को कोहनियों, पहला फ़र्ज़ है चेहरे का धोना। पूरा चेहरा धोएंगे, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक और पेशानी के बालों से लेकर ठोरी के नीचे तक। मर्द औरत सब के लिए यकसां है गुस्ल और वज़ू का तरीका। तो पहला फ़र्ज़ वज़ू का क्या है कि चेहरा धोना। दूसरा फ़र्ज़ वज़ू का है अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। ये कोहनियाँ हमारी वज़ू के दूसरे फ़र्ज़ में शामिल हैं। तीसरा फ़र्ज़ है सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अगर पूरे सर का मसा कर लेंगे तो ये सुन्नत है। और वज़ू का चौथा फ़र्ज़ क्या है? वज़ू का चौथा फ़र्ज़ है दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। हमारे पाँव के साइड पर जो गोल हड्डी होती है उसको टखने की हड्डी कहते हैं, इसको समेत धोना। ये है वज़ू के 4 फ़र्ज़। तो अज़ीज़ तलबा, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ मैंने आपको बताए और वज़ू के 4 फ़र्ज़ मैंने आपको बताए। आपने ये ज़रूर याद रखना है कि वज़ू के गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं और वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वज़ू और गुस्ल में वो सारी सुन्नतें हैं। जैसे वज़ू की 13 सुन्नतें हैं, ठीक है। हाथों को अच्छी तरह घुटनों तक धोना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, 3 बार जो है तमाम आज़ा को धोते हुए 3-3 बार धोना, ठीक है। जैसे चेहरे का धोना फ़र्ज़ है 1 बार, लेकिन अगर आप 3 मरतबा धोएंगे तो ये सुन्नत है। इसी तरह मिसवाक करना सुन्नत है। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये भी सुन्नत है। किबला की तरफ रुख करके वज़ू करना ये भी सुन्नत है। दाढ़ियों का खिलाल करना ये भी सुन्नत है। वज़ू से पहले वज़ू की नियत करना ये भी सुन्नत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सुन्नत हैं। फ़र्ज़ जो थी वो मैंने आपको गिनवा दी, बता दी। आपके पेपर में अक्सर यही पूछा जाता है
कि वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, तो आपने बताना है वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। इसी तरह गुस्ल से पहले वज़ू करना ये सुन्नत है, लेकिन वो जो 3 चीज़ें ख़ास मैंने आपको बताई, नंबर 1 गरगरा करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और नंबर 3 पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि कोई एक बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रह जाए, ये गुस्ल का फ़र्ज़ है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें गुस्ल की सुन्नतें हैं। अज़ीज़ तौलबा, इसके अलावा गुस्ल करते हुए ये कोशिश करें कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें। इसी तरह जुमा की नमाज से पहले और हज और उम्रा का एहराम बांधने से पहले जो आप गुस्ल करते हैं, ये सुन्नत है, मसनून कहा गया है इसको। अगर हमारा जिस्म नापाक हो जाता है और फिर हम गुस्ल करते हैं तो इसको कहते हैं ये वाजिब या फ़र्ज़ गुस्ल है जो हमने करना होता है। इसी तरह वज़ू करते हुए और गुस्ल करते हुए पानी को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, और जिस जगह पर आप गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल करने के दौरान दुनियावी गुफ्तगू से भी परहेज़ करें। खामोशी से गुस्ल करें। गुस्ल खाने में दाखिल होने से पहले की दुआ पढ़ लें, और निकलने के बाद फिर बाहर आने की दुआ पढ़ें। वाशरूम में या गुस्ल खाने में दाखिल होने से पहले की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, और बाहर निकलने के बाद पढ़ते हैं गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल आज़ा व आफ़ानी। अज़ीज़ तौलबा, यही सारी बातें आज के हमारे इस टॉपिक में बयान की गई थी, जो मैंने आपके सामने मुख्तसर बयान की। अब हम किताब वाला पढ़ते हैं कि अगर इसके अंदर कोई नई बात होगी तो उसकी तफसील मैं आपको बयान कर दूँगा। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 67 निकाल लें, पेज 67। शुरू से मैं पढ़ रहा हूँ। तहारत और जिस्मानी सफाई। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत है। अल्लाह ताला ने अपने इस दीन में तमाम इंसानों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को तमाम छोटी और बड़ी बातों से कुरान और हदीस के ज़रिए आगाह कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर और अपने दीन को अमली तौर पर समझा दिया ताकि हर चीज़ वाज़ेह हो जाए। चुनांचे तहारत और पाकीज़गी के बुनियादी असूल बताकर सिर्फ़ एक आयत कुरानी और एक हदीस पर इक्तफ़ा किया जाता है। इक्तफ़ा कहते हैं काफ़ी हो जाना, यानी कि ये एक आयत और एक हदीस जो आपके सामने बयान की जा रही है, ये काफ़ी है। इरशाद रब्बानी है वसियाबका फत्ताहिर वर्रुज फताहिर वर्रुज्ज़ फहजुर। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 4 और 5 है, अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रह। अक्सर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाकी के हवाले से कुरान मजीद की एक आयत और उसका तर्जुमा लिखें। अज़ीज़ तौलबा, आपने इस आयत को भी याद करना है और इसके तर्जुमे को भी याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मुख्तसर सवाल के लिए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अत्तहूरु शत्रुल ईमान, तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। अज़ीज़ तौलबा, आपने इस हदीस को भी याद करना है। अक्सर आपके पेपर में इस हदीस के बारे में भी सवाल आ जाता है कि तहारत के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान और उसका तर्जुमा लिखें। तो आपने अरबी में हदीस भी लिखनी है और उसका तर्जुमा भी लिखना है। तहारत के लुग़वी मायने है पाक होने। तहारत के लुग़वी मायने पाक होने के हैं। आज के दौर में सफाई का ख्याल तो रखा जाता है और शरीयत के असूलों को अपनाए बग़ैर आम गुस्ल करने को तहारत के मफ़हूम में ले आते हैं। हालांकि तहारत का शरई मफ़हूम बिल्कुल मुख्तलिफ है और शरीयत के बताए हुए असूलों और इस शराइत के मुताबिक सफाई ना की जाए तो तहारत नहीं होगी और तहारत के ना होने की वजह से कोई इबादत कबूल ना होगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया अज़ीज़ तौलबा कि हमारे लिए सिर्फ नहा लेना काफ़ी नहीं है। अगर हमारा जिस्म नापाक हो और हम सिर्फ जिस्म पर पानी डालकर या नहर के अंदर गोता लगाकर बाहर आ जाएं तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल और तहारत के लिए एक ख़ास तरीका जो हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीन इस्लाम ने दिया, उसके मुताबिक अगर हम गुस्ल और वज़ू करेंगे तो फिर हम पाकी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, आगे हम पढ़ भी लेते हैं। आगे यही बात आ रही है कि तहारत में 2 चीज़ें शामिल हैं, नंबर 1 वज़ू और नंबर 2 गुस्ल। नमाज से पहले वज़ू करना वाजिब है।
बशर्ते कि जिस्म और लिबास पाक हो। और अगर जिस्म और लिबास पाक नहीं तो वज़ू से पहले गुस्ल करना और लिबास को पाक करना लाजमी है। अब आगे बता रहे हैं कि वज़ू का तरीका। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। चेहरे को धोना, कोहनियों समेत हाथों को धोना, सर का मसा करना, टखनों समेत पाँव धोना। इनके अलावा बाकी तमाम चीज़ें सुन्नत और मुस्तहब हैं, जैसे कि मैं पहले आपको मुफस्सल अंदाज में बता चुका हूँ। अगले पेज पर आ जाएं। वज़ू करने का तरीका। वज़ू का मसनून तरीका हस्बे ज़ैल है। मसनून मतलब सुन्नत के मुताबिक जो तरीका है वो हस्बे ज़ैल है, यानी कि जो अब आ रहा है। नंबर 1, अच्छी तरह हाथों को धोना। नंबर 2, 3 बार कुल्ली करना। 3 बार नाक में अच्छी तरह पानी डालना। चेहरे को पेशानी के बालों से ठोरी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक अच्छी तरह धोना। लौ बेटा इस चीज़ को कहते हैं, इस जगह पर ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ है। कोहनियों समेत बाजुओं को धोना। याद रखें बेटा, ये कोहनियों समेत बाजू को धोना मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें हमारी ये कोहनियाँ शामिल हैं। सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। वज़ू करते हुए ये ख्याल करना कि पहले जिस्म का दायां हिस्सा और फिर बायां हिस्सा धोया जाए। ये 2 चीज़ें हैं जिसमें दाएं बाएं का आपने ख्याल करना है कि हाथ और पाँव धोते हुए पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ, और इस तरह फिर पहले दायां पाँव और फिर बायां पाँव। और उसके बाद है जिस्म के आज़ा को 3 बार धोना। यहाँ तक हमारे वज़ू करने का तरीका है। इसके बाद गुस्ल का तरीका यहाँ बयान किया जा रहा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उर्दू ज़ुबान में गुस्ल के मानी नहाने के हैं। अगर जिस्म पाक ना हो तो वज़ू से पहले गुस्ल करना वाजिब है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अलावा अज़ी इंसान को साफ़ सुथरा रखने के लिए नहाने की तरगीब दी गई है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन गुस्ल करने को हर मुसलमानों के लिए मसनून करार दिया है। इसी तरह ईदैन, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और उम्रा और हज के एहराम बांधने से पहले नहाने को भी अपनी सुन्नत में शामिल किया है। इन तमाम मौक़ा पर नहाना बेहतर और मसनून है। और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो कि आप अपने असातिज़ा से पूछ सकते हैं या तालीमुल इस्लाम जैसी किताबों में पढ़ सकते हैं जिनमें गुस्ल वाजिब है। तो अज़ीज़ तलबा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किन सूरतों में गुस्ल वाजिब होता है। जब हमारा जिस्म नापाक हो, जब हमारा जिस्म नापाक है, अब हमने पाकी हासिल करनी है, तो अब जो हम गुस्ल करेंगे ये वाजिब है। और अगर इन हालतों में गुस्ल ना किया गया तो इंसान गुनाहगार और इसकी इबादत कबूल ना होगी। अज़ीज़ तलबा, आप आगे देखें, गुस्ल का तरीका बयान किया जा रहा है। नहाने से पहले ये ज़रूरी है कि जिस्म का जो हिस्सा गंदा है उसे धो लिया जाए और इसके बाद अगर हो सके तो वज़ू कर लेना बेहतर है। वगरना 3 बार इस तरह कुल्ली करना कि पानी हलक तक पहुँचे और फिर नाक में पानी 3 बार जहाँ तक मुमकिन हो आगे तक ले जाए, जैसे कि मैंने आपको समझाया। आखिर में पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहाया जाए और जिस्म को अच्छी तरह मल कर साफ़ कर लिया जाए। बहरहाल मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि इस तरह नहाएं कि जिस्म का कोई हिस्सा और कोई बाल खुश्क ना रहे। पानी एतदाल के साथ यानी कि दरमियाने मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए। खामखा पानी ज़ाया ना किया जाए। गुस्ल खाने में नहाया जाए और अगर गुस्ल खाना मुयस्सर ना हो तो कपड़ा पहनकर मर्द के लिए नहाने की इजाज़त है। अलबत्ता औरत के लिए ज़रूरी है कि पर्दे में नहाए। गुस्ल करते वक्त गुनगुनाने और बातें करने से मना किया गया है। शरीयत ने जो तरीक़े मुकर्रर किए हैं इनका मकसद इंसान को नुकसान या तकलीफ़ पहुँचाना नहीं, बल्कि ये तो इसके फ़ायदे की बातें हैं। हर नमाज से पहले वज़ू करने से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलता है। इंसान साफ़ सुथरा रहता है और उसकी थकावट दूर हो जाती है। नहाने से पूरा जिस्म पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है और इस तरह सफाई के बाइस बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज रहता है। वज़ू करने और नहाने से ज़ाहिरी सफाई भी हासिल होती है और रूहानी भी। इबादत और काम करने में लुत्फ़ आता है और इस तरह इबादत भी कबूल होती है और काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। यहाँ पर अज़ीज़ तलबा हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मश्क में देखें, कुरान और हदीस की रोशनी में
तहारत पर एक मुख्तसर नोट लिखें। इसका जवाब तहारत और जिस्मानी सफाई पेज 67 पर जितनी बातें दी हुई हैं ये तमाम जो हैं ये इस सवाल का जवाब है। उसके बाद वज़ू का तरीका बयान कीजिए। इसका जवाब पेज 68 पर वज़ू का तरीका दिया हुआ है, गुस्ल से पहले तक, ये मुकम्मल इसका जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है। इस सवाल का जवाब भी पेज 68 पर गुस्ल का तरीका दिया हुआ है, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। उसके बाद तहारत के बारे में एक आयत और एक हदीस बयान कीजिए। ये मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि ये सवाल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, लेकिन लॉन्ग में भी आपको उसको तैयार करना होगा कि अगर लॉन्ग में पूछ लिया जाए तो इसमें आपने तहारत और जिस्मानी सफाई को बयान करके एक आयत और उसका तर्जुमा और हदीस और उसका तर्जुमा बयान करना है। इसके बाद है तहारत के क्या फ़ायदे हैं, ये आपको गुस्ल करने का तरीका उसके आखिरी 4 लाइनों में बता दिया गया है कि तहारत करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद खाली जगह की तरफ हम आते हैं, खाली जगह पर कर लें। पहला खाली जगह है जुमा के दिन गुस्ल डैश है, यहाँ पर आएगा सुन्नत, जुमा के दिन गुस्ल सुन्नत है। दूसरा खाली जगह है ईदैन के दिन गुस्ल डैश है, यहाँ पर भी सुन्नत पुट करेंगे, ईदैन के दिन गुस्ल सुन्नत है। तीसरा है गुस्ल करते वक्त पूरे जिस्म पर डैश मरतबा पानी बहाया जाए, यहाँ पर आप लिखेंगे गुस्ल करते वक्त पूरे जिस्म पर 1 मरतबा पानी बहाया जाए। याद रखें 1 मरतबा पानी बहाना फ़र्ज़ और 3 मरतबा पानी बहाना सुन्नत है। बेहतर है कि हम 3 मरतबा बहाएँ ताकि गुस्ल और सुन्नत दोनों अदा हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 मरतबा लिख देंगे तो भी ठीक है, 1 मरतबा लिख देंगे तो भी ठीक है, दोनों तरह से आया हुआ है। पानी का इस्तेमाल डैश से किया जाए, इस खाली जगह में आप लिखेंगे पानी का इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाए। तहारत के बग़ैर नमाज डैश हो सकती, तहारत के बग़ैर नमाज कबूल नहीं हो सकती है, यहाँ पर लिखेंगे कबूल नहीं हो सकती है। अज़ीज़ तलबा, इस तरह हमारा आज का जो टॉपिक था तहारत और जिस्मानी सफाई ये कंप्लीट हुआ। अब आपकी जो डायरी है, डायरी आपकी ये है कि तहारत और जिस्मानी सफाई के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके तालीमात इस्लामी में दिए हुए हैं, आपने उन तमाम क्वेश्चंस को याद करना है। एक चीज़ आपने ख्याल करना है कि वहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं, कुछ सवालात बार बार रिपीट हुए हैं, उन रिपीट क्वेश्चन को आप एक ही शुमार करेंगे, 2 शुमार नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं उनको आप याद करें, उनकी रफ प्रैक्टिस करें और उनकी रफ प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सअप करें ताकि फिर मैं आपको इसके बारे में मज़ीद गाइड कर सकूँ। और अगर टॉपिक के हवाले से किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन, कोई बात जो आपने पूछनी हो तो मुझसे बाद में पूछ लें। अगले सबक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।